दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन सिरसा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी लोग किश्ती से सफ़र कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घग्गर नदी पर। एक तरफ गांव है फरमाई और दूसरी तरफ है बुड्ढा भाणा। जी हाँ, बिल्कुल। इसके जो कनेक्टिविटी है वो रोड से या तो 4 गुना ज़्यादा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, या इस तरीके से किश्ती पर लोग आते हैं और एक किनारे पर खड़े होते हैं और दूसरे किनारे पर ले जाया जाता है। यह कब से सिलसिला जारी है और घग्गर का जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो किसानों की जो बात भी हम करेंगे। हमारे साथ जो ये किश्ती चालक हैं इनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो किश्ती आप चला रहे हैं, कितने समय से चला रहे हैं और ग्रामीणों को क्या दिक्कतें आती हैं इससे? देखो जी, मैं तो इस गांव का बासिंदा हूँ। बाकी किसी चालक हमारे गांव में चंदीराम है, तो काफ़ी समय चला रहे हैं। हमारे गांव में लगभग 70-75 से, उससे भी पहले किश्ती से ही गांव के जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। इससे हमारे गांव की दूरी 3 गुना कम हो जाती है सिरसा से। तो मतलब जिसका साधन है वो तो दूसरा चला जाता है। बाकी जो गाँव के लोग हैं कुछ किश्ती से ही फरमाई गाँव जाके ऑटो जाते हैं। बुड्ढा भाणा गांव से फरमाई जाने के लिए यह मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यदि रोड से जाएंगे तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और वाया किश्ती जाते हैं तो मात्र 2 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे साथ ये किश्ती के चालक हैं, इनसे पूछेंगे सर कब से यह किश्ती चलाई जा रही है और कितना फ़ायदा होता है इस किश्ती से, और रोड की कमी कितनी महसूस होती है? सनवास्ट से चल रही है जी। सनवास्ट से पहला प्यारा सिंह था, फिर उसका लड़का भजन लाल। पहला यहाँ सनवास्ट से पहला यहाँ क्या करते, बड़ा कड़ा से इसके सफ़र करते थे। बरनाला रोड यहाँ से बुड्ढा भाणा से 1-1.5 किलोमीटर पर है। और जो हमारी कॉलेज है लड़कियाँ का वो 6-7 किलोमीटर ऐसे था। तो बाल भवन है वो भी 6-7 किलोमीटर। कोर्ट है वो 6 किलोमीटर। संसार रोड है वो जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ता है। और बरनाला रोड 1-1.5 किलोमीटर पर है। चंडीगढ़ जाना तो ये रास्ता बहुत सफर ऊपर से 35 किलोमीटर पड़ती है। एक रोड बस से 5-4 गाँव में घूम कर आती है, 10 गाँव में होगा। अच्छा, मतलब ये जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यदि किश्ती से ना जाए तो 35 किलोमीटर की दूरी? 35, हाँ, रोड जो बस है जी 35 किलोमीटर जाती है। वो गाँव में जाती है। यहाँ से बप्पा से मल्लेवाड़ा, नजीडेला, नेडेले से फिर बुर्ज से फिर असारनी, फिर खारेका, फिर सिरसा जाती है। तो देश में तो इतने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, क्या आपके क्षेत्र में पुल बनने की कोई तैयारी या कभी दरखास्त लगाई गई है? सरकार को आगाह किया गया है कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है, यहाँ पुल बनाया जाए? पुल बन रहा है जी। पुल बन रहा है, 1 साल में ये चालू हो जाएगा। बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। ये तो हमारी बहुत सुनाई करी है बीजेपी सरकार ने। और यहाँ मेरी बात सुनो, जो कर्मचारी है उन्होंने बहुत सहायता की है। जो SDO है, एक्शन है, SC है, चीफ है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। अब तो हमारा 1 साल का ये काम रहेगा। ये अब कड़ा फ्लड आ गया तो पुल चालू हो जाएगा। यानी ये किश्ती इतिहास बनेगी 1 साल बाद? हाँ, किश्ती इतिहास बनेगी जी। एक और बात है ना, हमारे जो लड़की है ना, लड़कियाँ कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो 10वीं पास का स्कूल हमारे पास 1 किलोमीटर के राड़कोट बुड्ढा भाणा के बीच में। उसके बाद हमारे पास कोई पढ़ाई का मैटर ही नहीं, लड़कियाँ घर बैठ जाती हैं। यहाँ से फरमाई है 1.5 किलोमीटर, 12वीं का स्कूल है, लड़कियों कॉलेज है। बाल भवन के सामने बहुत सारे 6-7 किलोमीटर पड़ता है। ऊपर से 35-40 किलोमीटर घूम के आती है बस। अरे ये मैं देख लो आपने को, इसके अंदर तो मोती है, कभी ना पड़ सकती है, हवा चलती है, बड़ी बड़ी लहरें आती है। अब तो मान लो इस घग्गर के अंदर है, जब तो ये टूट जाता है तो 1 किलोमीटर में फैल जाता है। 1 किलोमीटर में तय करते हैं बुड्ढा भाणा से फरमाई, फरमाई से बुड्ढा भाणा। पीछे बाढ़ आई थी तब क्या मंजर था यहाँ? मंजर तो ये बुड्ढा भाणा तरफ तो बच गया था। मल्लेवाड़ा आगे ये फरमाई है जो इसके नाली के बांध के बीच में सारा पानी टूट गया, निकल जमींदारों में फसल डूब गई थी। ये तो बारिश के सिर पे है, पहाड़ों में बारिश होगी तो यहाँ आगे खतरा ही खतरा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें दिक्कतें हैं, उनकी सिकंज ज़रूर माथे पर देखने को मिल रही है। लेकिन यह जिस तरीके से मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पुल बन रहा है। यह मात्र ये बताया जा रहा है कि 1 साल का समय है और उसके बाद यह पुल बन जाएगा। और यह जो दूरी है लगभग 35 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, यह मात्र 1 किलोमीटर के अंदर तय कर ली जाएगी। यह आने वाले समय में पता लगेगा कि कब इसका फ़ायदा मिलेगा और कब सरकार इसका उद्घाटन करेगी। हमारे घर हैं जी फरमाई खुर्द और ज़मीन है हमारी बुड्ढा भाणा। और किश्ती का जो सफ़र आप कह रहे हो, ये हमारे तो जन्म से पहले का चल रहा है। बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती थी आने जाने के लिए। हमारा जो सफ़र पहले तो होता था खैरेगा पुल से होके हम आते थे इधर। फिर ये नेडला वाला जब पुल बन गया था तो नेडला से हमारे को नज़दीक, ये थोड़ा नज़दीक हो गया था जी। तो अब ये पुल बन जाएगा तो मतलब इससे हमारे को 2 गांव ये एक ही हो जाएंगे। कितनी दूरी है आपके घर से खेत की? ये कम से कम पड़ती है हमारे को 10 किलोमीटर नेजरेला से। अगर जब हम खैरेगांव के आते थे तो हमारे को पड़ती थी ये 20 किलोमीटर।
और पुल से? पुल से तो पड़ेगी 2 किलोमीटर पड़ेगी। तो वजह क्या है, आप इतनी दूरी क्यों तय करते हैं? क्या समस्या है? क्या समस्या, कोई और रास्ता नहीं था जी। अगर पैदल जाना है तो नाव से, किश्ती से जाओ। अगर व्हीकल पे किसी पे आना है, अपना ट्रैक्टर लेके आना, जैसे आज ट्रैक्टर लगाना था, तो ये तो फिर ऊपर से ही लेके आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर होके ही आना पड़ेगा। तो जो ये गांव में पानी खड़ा है, कब से खड़ा रहता है ये? गांव में ये घग्गर वाला पानी, ये तो पानी अब 7वें महीने के बाद आ जाता है। वैसे कभी आ गया, कभी सूख गया, चलता रहता है। 7वें महीने से आगे कब तक ये पानी रहेगा? ये पूरा साल ही लगभग रहता है जी। कभी बीच में कोई रियल चांस होते हैं कि सूख जाए, नहीं तो रहता ही रहता है। तो जान जोखिम में रहती है? जान तो जोखिम में जी। आप नाव पे अब देख के आए हो, घूम के आए हो, देख लो कितना मतलब वो है। बच्चे पढ़ने वाले भी जाते हैं, लेडीज भी जाते हैं, जेंट्स भी जाते हैं, जान तो जोखिम में ही रहती है।